मेरे फ्रेंड तिवारी स्टडी सेंटर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए पिछला वीडियो जो था चैप्टर चल रहा था वही चैप्टर का आज हम उसके आगे का टॉपिक लेके आए। उसके आगे का टॉपिक दो रह गए थे ना, एक सर्कुलर मोशन रह रहा था, एक इक्वेशन ऑफ मोशन रह रहे थे। तो हमने लास्ट में वेलोसिटी तक पढ़ा था। आज हम वेलोसिटी के आगे से पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं इसके इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं। ठीक, वैसे इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं पहले हम उसे बताते हैं आपको। पहला होता है v इज इक्वल टू में u प्लस में ए टी। सेकेंड होता है s इज इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस में 2as। अब आइए देखते हैं यहाँ पर b क्या है, s क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। ठीक, वेयर एज u इज इक्वल टू में इनिशियल वेलोसिटी, where b is equal to my final velocity, a is equal to my acceleration, t is equal to my time, and s is equal to my distance traveled। बात करते हैं u क्या है। u होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। b का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब अंतिम वेग। a मतलब एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। t मतलब टाइम मतलब समय। s मतलब डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब कितनी दूरी तय की गई है। तो सबसे पहला जो डेरिवेशन आता है b इज इक्वल टू में u प्लस में ए टी। इसे आइए देखते हैं, प्रूफ करते हैं कि आखिर डेरिवेशन आता कैसे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें याद है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। इसे अगर हम लिखें तो कैसा होता है? ए मतलब एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू अपॉन में टी। सॉरी यू है, v माइनस यू अपॉन में टी। अगर यहाँ पर टी डिवाइड में इज इक्वल टू के इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ए टी इज इक्वल टू में बी माइनस वी माइनस में यू आएगा। वी माइनस में यू आ जाएगा, कहेगा वी माइनस में यू। अब फॉर्मूला क्या निकलता है? वी इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी। तो यू इज इक्वल टू यू इधर माइनस है, इज इक्वल टू के इधर आके क्या आ जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू में यू प्लस में ए टी, यू प्लस में ए टी। अब इसके आगे वस्तु है, उसकी जो स्पीड है उसने यस दूरी तय की है कितने समय में? टी समय में। ठीक, और उसका जो फाइनल वेग है, उसका फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है? v है। ठीक, यहाँ पर एक वस्तु है, उस वस्तु की जो प्रारंभिक वेग u, उसका जो एक समान त्वरण a है, और उसने कितनी दूरी तय की? उसने यस दूरी तय की गई कितने समय में? t समय में। और उसका जो लास्ट में जो अंतिम वेग आता है उसका v। तो हमें इसका औसत वेग मतलब एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब एवरेज का मतलब औसत का मतलब क्या होता है? हाफ। औसत का मतलब होता है हाफ। तो u प्लस में v अपॉन में 2। उसने किसी दूरी तय की? एवरेज वेलोसिटी उसने दूरी तय की थी एस इज इक्वल टू में u प्लस में b अपॉन में 2 इंटू में कितने समय में? t समय में। उसने यस दूरी तय की थी t समय में। ठीक, अब इसे हम इक्वेशन को t, अगर यहाँ से t का मान निकालते तो हमारा t का मान आता है एस इज इक्वल टू में u प्लस में v प्लस में ए टी अपॉन में 2 इंटू में इसका क्या मल्टीप्लाई आ जाता है? t आ जाता है। यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने पर क्या होगा? एस इज इक्वल टू में 2u प्लस में ए टी इंटू में t। तो एस इज इक्वल टू में u टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा सेकंड डेरिवेशन है। ये थोड़ा मैथ का कैलकुलेशन है, अगर मैथ का कैलकुलेशन ना समझ आए तो मैं आप बता दीजिएगा, हम इसके आगे भी और अच्छे तरीके से समझाएं। यहाँ पर हो जाएगा b माइनस यू का होल स्क्वायर। अब आइए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से एलसीएम लेके u में मल्टीप्लाई भी करेंगे, माइनस का यू स्क्वायर अपॉन में a प्लस में
वी माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन में 2a। ठीक, अब इसके आगे हम देखते हैं एस इज इक्वल टू में यू वी माइनस का यू स्क्वायर अपॉन में ए प्लस में वी स्क्वायर प्लस में यू स्क्वायर प्लस में 2uv अपॉन में 2a। ये पता है आपको कैसे आए, a प्लस बी के होल स्क्वायर से v माइनस यू का होल स्क्वायर। ठीक, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में इसके आगे देखते हैं एस इज इक्वल टू में 2uv माइनस का 2u स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर प्लस में u स्क्वायर माइनस का 2uv अपॉन में 2a। uv स्क्वायर से uv स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 2as इज इक्वल टू में v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना ये 2as इज इक्वल टू में प्लस में माइनस का जगह प्लस हो जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू में b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस में 2as। थर्ड डेरिवेशन प्रूव। अब इसके कुछ और जो इक्वेशन और दिए गए हैं, अगर स्पीड उसका इंक्रीज़ होता है, स्पीड डिक्रीज़ होता है, या अपवर्ड मोशन होता है, डाउनवर्ड मोशन, इसका मतलब क्या होता है। अगर स्पीड इंक्रीज़ होगा, अगर चाल किसी वस्तु की चाल अगर ज़्यादा होगा तो क्या आएगा, इक्वेशन प्लस में आएंगे। अगर किसी वस्तु का वेग स्पीड चाल अगर कम होगा मतलब कम में जाएगा तो उस पर माइनस आएगा। यहाँ अपवर्ड और डाउनवर्ड का मतलब क्या है, अपवर्ड का मतलब होता है मान लीजिए कोई गेंद है, अगर आप उसे ऊपर फेंकेंगे तो उसकी स्पीड में कुछ ना कुछ कमी आएगी। तो स्पीड में कमी किस वजह से आती है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन की वजह से। तो इस वजह से यहाँ पर माइनस आएगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन यहाँ आया था कि वस्तु कोई जा रही है आगे पीछे जाएगी, लेकिन अगर वो वस्तु ऊपर को जा रही है तो ग्रेविटेशन की वजह से वो गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपने नीचे की तरफ खींचेगा। तो इस वजह से यहाँ पर जी आया। डाउनवर्ड के लिए अगर नीचे तो जब कोई वस्तु नीचे आता है तो उसका स्पीड हमेशा बढ़ता जाता है हर सेकंड में। तो ये तीन इक्वेशन इसके लिए है। ठीक, इसके कुछ नोट्स दे देंगे। वेयर कैन, अगर कोई वस्तु क्या है, कोई वस्तु अगर स्टार्ट होता है, अगर कोई वस्तु मूव करने के लिए स्टार्ट होता है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होता है वो 0 होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम एंड रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या आता है, रेस्ट पे आ जाता है मतलब रुक जाता है, तो उसका जो अंतिम वेग होता है 0 होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर कोई वस्तु एक समान त्वरण में क्या कर रहा हो, ट्रैवल कर रहा हो, यात्रा कर रहा हो, तो उसका जो त्वरण होता है वो क्या होता है, 0 आता है। सेकंड टॉपिक था सर्कुलर मोशन। क्या था, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का मतलब होता है, मान लीजिए ये कोई सर्कुलर मतलब कोई एक सर्कल है। ठीक, यहाँ से इसका जो रेडियस है r है, इसका डायमीटर निकालते हैं, डायमीटर आता है 2πr। तो इसका मतलब क्या है, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ में, किसी सर्कुलर पथ में मोशन करे, गति करे, तो उसी को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में गति करे उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। या इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ इसको सर्कुलर मोशन। तो डी स्पीड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, 2πr, इसका फॉर्मूला निकल के आता है ना यार, 2πr अपॉन में टी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अगला चैप्टर जो वो बहुत जल्दी आएगा, वो इजी वे में आपको समझाएंगे, फुल नोट्स देंगे। अगर आपको इसकी PDF में नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसे आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर अवेलेबल करवाएंगे। थैंक यू दोस्तों।